सब्सक्राइब माय चैनल। ये कहानी मानो चिड़िया और उसकी दोस्त मीनू कबूतर की है। मानो चिड़िया की शादी सोनू चिड़िया से हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहते थे। मीनू मेरी दोस्त, मैं तो तुम्हें कबूतर दिखा दिखा कर थक गई हूँ, परंतु तुम्हें तो एक भी कबूतर पसंद नहीं आया। तुम अब मुझे खुद ही बता दो कि आखिर तुमने किस कबूतर से शादी करनी है। मानो चिड़िया, अभी तक जितने भी रिश्ते आए हैं वो सब गरीब घर के हैं और मुझे तो किसी अमीर कबूतर से शादी करनी है जो मेरे सपनों को पूरा कर सके। अब देखो, तुम्हारी शादी सोनू चिड़िया से हुई, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि अभी तक तुम दोनों मिलकर भोजन ढूंढते हो। अगर मेरी शादी भी किसी ऐसे कबूतर से हो गई तो बस मेरी तो पूरी उम्र मेहनत करते ही गुजर जाएगी। अमीर कबूतर मिलना कोई आसान काम नहीं है और वैसे भी हम भी कौन सा इतने अमीर हैं कि कोई अमीर कबूतर आकर तुमसे शादी करेगा। मानो चिड़िया, तुम बस यही बातें करते रहना, ये नहीं कि तुम जाकर मेरे लिए किसी अमीर कबूतर का रिश्ता ढूंढो। उसी जंगल में एक बबलू कबूतर रहता था जो कर मीनू कबूतर को बहुत ज्यादा पसंद करता था। मम्मा, मैं मीनू कबूतर को पसंद करता हूँ और मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। अब मीनू कबूतर की दोस्त मानो चिड़िया से बात करे ना, मुझे यकीन है कि मेरी शादी मीनू कबूतर से जरूर होगी। हाँ ठीक है बेटा, हम कल ही तुम्हारा रिश्ता लेकर वहाँ जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। बबलू कबूतर की माँ उसका रिश्ता लेकर मानो चिड़िया के घर पर आती है। चिड़िया, हमें मीनू कबूतर बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मीनू कबूतर की शादी मेरे बेटे बबलू से हो जाए। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो बबलू कबूतर की शादी मीनू कबूतर से जरूर होगी। हाँ बेटा, कहो तुम्हारी क्या शर्त है। अरे मानो चिड़िया, तुम चुप करो, मैं बताती हूँ कि मेरी क्या शर्त है। देखिए आंटी जी, मेरी शर्त अब इतनी भी बड़ी नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से हो, पूरा जंगल सजे और सभी पक्षी मेरी शादी में आए। हो गया है मीनू कबूतर, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है, कितने पैसे खर्च होंगे इसमें। तो चिड़िया, बस मैंने कह दिया है, अगर मेरी शादी इस तरह से ना हुई तो मैं बबलू कबूतर से शादी कभी नहीं करूंगी। नहीं नहीं मीनू कबूतर, मैं कुछ भी करके तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूँगा। बबलू कबूतर की बात सुनकर मीनू कबूतर खुश हो जाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर बबलू कबूतर और उसकी माँ वापिस अपने घर आ जाते हैं। अरे बेटा, मीनू कबूतर के तो बहुत नखरे हैं, अभी तो सिर्फ रिश्ता भी पक्का नहीं हुआ था, उसने कितनी बड़ी शर्त रख दी, न जाने शादी के बाद ये क्या क्या मांगेगी। मैं तो कहती हूँ जंगल में और भी सुंदर सुंदर सी कबूतर हैं, तुम किसी और कबूतर से शादी कर लो। अरे मम्मा, अब बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं सब कुछ कर लूँगा, बस आप शादी की तैयारी शुरू करें। ये कहकर बबलू कबूतर वहाँ से चला जाता है और वो अपने दोस्त मिठू तोते के पास आता है और उसे पूरी बात बताता है। मिठू, तुम इतना सब कुछ कैसे करोगे? ये शादी तो तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम उस लालची कबूतर से शादी ना ही करो। नहीं तोते, शादी तो मैं उसी से ही करूँगा, परंतु मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन अब मैं इतना भी अमीर नहीं हूँ कि तुम्हें पैसे दे सकूं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी शादी की सारी सजावट मुफ्त में करूँगा। बहुत शुक्रिया तोते, तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर। और फिर थोड़ी देर के बाद मीनू कबूतर बबलू कबूतर के घर जाती है। आओ आओ मीनू कबूतर, ये घर तुम्हारा ही है, मैं तुम्हें शरबत पिलाता हूँ। नहीं बबलू कबूतर, मैं यहाँ कुछ पीने नहीं आई हूँ, बस मैं ये कहने आई हूँ कि शादी पर मुझे सोने के गहने भी चाहिए। सोने के गहने? परंतु वो तो बहुत महंगे होते हैं। बस बबलू कबूतर, अगर तुमने मुझे ना दिलवाए तो मैं शादी नहीं करूँगी। ये कहकर वो चली जाती है। बेटा, तुम फिक्र न करो, तुम्हारा जो दूसरा घर है तुम उसे बेच दो, हम उसे बेचकर सोने के गहने खरीद लेंगे। लेकिन हम वो घर कैसे बेच सकते हैं? हमारे पास ही इतना बड़ा घर है तो तुम उसे बेच दो। फिर वो बबलू कबूतर चील के पास आता है क्योंकि पूरे जंगल में वही सबसे ज्यादा अमीर थी। वो चील को पूरी बात बताता है, परंतु चील तो थी ही बहुत ज्यादा चालाक, उसकी नजर बबलू कबूतर के बड़े वाले घर पे थी, छोटे घर में उसको कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। क्यों ना मैं इसे बेवकूफ बनाऊं। अरे बबलू कबूतर, तुम ऐसा करो कि तुम शादी के सारे पैसे मेरे से ले लो और बाद में मुझे थोड़े थोड़े करके लौटा देना।
बहुत शुक्रिया आपका चील दीदी। अगले दिन वो बबलू कबूतर मीनू कबूतर के लिए सोने के गहने भी बनवा लेता है। मम्मा आपको पता है चील ने मुझे पैसे उधार दिए हैं, अब मेरी शादी आसानी से हो जाएगी। लेकिन तुम पैसे वापस कैसे करोगे? आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, शादी के बाद मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और उसके सारे पैसे वापस कर दूंगा। और फिर रात हो जाती है, पूरा जंगल लाइटों से भर जाता है और सभी पक्षी उनकी शादी में आ गए होते हैं। एक तरफ शादी का खाना तैयार हो रहा था, वहीं फिर बबलू कबूतर के घर चील आती है। अरे बबलू कबूतर, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुम्हारा ये घर बहुत ज्यादा पसंद है। तुम मुझे ये घर बेच दो और इसके बदले मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगी। लेकिन मैं ये घर हरगिज नहीं बेचूंगा, ये मेरा इतना अच्छा और बड़ा घर है। एक तो तुमने मेरे से इतने सारे पैसे लिए हैं और ऊपर से मुझे ही गुस्सा करके दिखा रहे हो। फिर चील उस पर हमला कर देती है और बबलू कबूतर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और फिर थोड़ी देर के बाद कबूतर की माँ उसको लेकर शादी में जाती है। सुकून मिल गया तुम्हें मीनू कबूतर, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है और तुम्हारी फरमाइशों ने मेरे बेटे की जान ले ली। ऐसे मीनू कबूतर को उसकी नाजायज फरमाइशों की सजा मिल जाती है और अब कोई भी कबूतर उस मीनू कबूतर से शादी नहीं कर